नमस्कार बच्चों, जैसा कि हमारा हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 आसमान गिरा कहानी हमने पढ़ी। बहुत अच्छी कहानी थी कि किस प्रकार आसमान को एक चूजा जो आम के पेड़ के नीचे लेटा है और तेज़ हवा के कारण और बादल के घिर आने के कारण पेड़ से आम गिर जाता है, लेकिन चूजे को क्या लगता है कि आसमान गिर रहा है, आसमान गिर गया, आसमान का एक टुकड़ा मेरे सिर पर आकर गिरा। इस तरीके से वह चौंक कर भागता है। उसके पीछे पीछे चूहा, खरगोश, लोमड़ी और हाथी भागते हैं। और उनकी इस कहानी को कौन पूरा करता है? शेर। शेर ने इस कहानी का जब सुना कि आसमान गिरने की बात कही जा रही है, तो उस जगह जाके देखते हैं तो एक आम आकर चूजे के सिर पर गिरता है। तो इस कहानी से हमें सच्चाई मिली थी कि किसी भी बात की सच्चाई का जब तक पता नहीं, ज़रूर से पता लगाना चाहिए। कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमें कहीं सुनी बातों के कारण दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ जाता है। अब आते हैं बच्चे हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर। तो ये अभ्यास प्रश्न हैं आपके। सबसे पहले है शब्दार्थ। चूजा, मुर्गी का बच्चा, बिजली कड़कना, आवाज़ के साथ बिजली चमकना, गुफा, शेर के रहने का स्थान, मुंह लटकाना, ये एक मुहावरा है, शर्म के कारण चेहरा नीचे करना। अगला है श्रुतलेख, यानी कठिन जो शब्द होते हैं उनको लिखने का अभ्यास करना है हमको। तो सबसे पहले चूजा, खरगोश, मित्र, लोमड़ी, टुकड़ा, पशु, मुंह, चौंक कर, डांटते और पांचों। ये हमें कठिन शब्द भी अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 1। सही उत्तर चुनकर सही लगाओ। हमें अपना प्रश्न पढ़ना है, जिसके 3 हमें ऑप्शन दिए गए हैं। 3 में से जो सही आंसर है वो हमें अपनी ब्रैकेट में टिक करना है। तो पहला है क। चूजा किस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था? संतरा, सेब, आम। तो आपको पता है चूजा किस पेड़ के नीचे हुआ लेटा था? सही आंसर आम। आम के सामने जो बॉक्स है उस पर आप टिक लगा देंगे। ये हमने आम पर टिक लगा दिया। ख है चूजे के ऊपर क्या गिरा था? पेड़, आसमान, आम। जैसा कि कहानी की सच्चाई का हमें पता चला कि पेड़ से एक आम चूजे के ऊपर आकर गिरा था। तो इसका आंसर भी क्या होगा बच्चों? आम। अगला है ग। चूजे की बात पर कौन हंसा था? शेर, हाथी, लोमड़ी। तो जब बात का पता चला तो शेर हंसा था ना चूजे की बात पर, तो हम शेर के सामने जो बॉक्स है उस पर हमें टिक लगा देना है। अगला प्रश्न है आपका बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक, जो आपको कॉपी में करने हैं। तो बच्चों का है आपका, खरगोश के पीछे कौन भाग रहा था? तो आप आंसर लिखोगे लोमड़ी। खरगोश के पीछे लोमड़ी भाग रही थी। कौन भाग रही थी खरगोश के पीछे? लोमड़ी। ख है शेर को किस बात पर हैरानी हुई? आसमान के गिरने की बात सुनकर शेर को हैरानी हुई। ग है पेड़ के नीचे क्या गिरा था? पेड़ के नीचे क्या गिरा था? एक आम। क्या गिरा था? एक आम। तो ये प्रश्न आपको शब्दार्थ कॉपी में करने हैं, कठिन शब्द कॉपी में करने हैं, सही उत्तर चुनकर सही लगाओ कॉपी में करने हैं, और आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो मौखिक क ख ग कॉपी में करने हैं। अगला पेज आ जाइए। लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न करेंगे हम, जो आपको कॉपी में करने हैं। क है शेर ने चूजे से कहाँ ले चलने को कहा?
तो शेर ने चूजे से वहाँ ले चलने को कहा जहाँ पर आसमान का एक टुकड़ा टूटकर गिरा था। कहाँ ले चलने को कहा? जहाँ पर आसमान का एक टुकड़ा टूटकर गिरा था। ख है, सारे पशु मुंह लटकाए क्यों खड़े थे? तो सारे पशु मुंह लटकाए खड़े थे क्योंकि शेर ने सबको डांटा था। जब सच्चाई का पता चला तो शेर ने सभी को डांटा था। ये लिखित प्रश्न भी आपको किस में करना है? कॉपी में करना है। अब अगला प्रश्न आता है 3। किसने कहा चित्रों से मिलान करो? चित्रों में से जो जानवर बने हुए हैं उन्होंने कौन कौन सी बात कही थी, उस पर सही आपको लगाना है। तो पहला है, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी चूहे ने। अगला है, क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? तो ये बात कही थी आपके शेर ने। अगला है, क्या हुआ मित्रों, क्यों भाग रहे हो? ये बात कही थी लोमड़ी ने। अगला प्रश्न है, भागो भागो, आसमान गिर रहा है, जान बचा कर भागो। और आपको पता है ये बात खरगोश ने कही थी। तो ये है हमारे अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर शब्दार्थ आपको करने हैं, कठिन शब्द आपको करने हैं। 1 कॉपी में करना है, 2 कॉपी में करना है, ये लिखित करना है। लेकिन प्रश्न नंबर जो 3 है ये आपको अपनी बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना है। तो बच्चों, आपको पहले ये पाठ अच्छे से दोबारा पढ़ना है, समझना है और उसके बाद अभ्यास प्रश्न सुंदर लेख द्वारा कॉपी में करने हैं। थैंक यू।